समारोह की शुरुआत में मैं पूरे आदर के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन से अनुरोध करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, मैंने इसलिए राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं कहा क्योंकि वो इस लिस्ट में अब शामिल हो गए कि उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे सभी गणमान्य, सभी संसद सदस्य और यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि, अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, मेरे लिए वास्तव में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात भी है कि 2013 से 2017 तक पिछले 5 वर्षों का उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रदान करने के लिए आज इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं आप सभी का, राष्ट्रपति समेत आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। हमारे अर्थात राष्ट्रपति जी के साथ हमारे माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, इनका भी स्वागत है कि वो भी आज यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को मालूम है कि भारतीय संसदीय ग्रुप के द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किया गया और फिर इसमें साधारणतया अपने संसदीय कार्यकाल में अपने संसदीय कर्तव्यों को उत्कृष्ट रीति से करने वाले और एक उच्च मानक स्थापित करने वाले ऐसे सांसदों को ये पुरस्कार हम देते हैं। और इतिहास इसका साक्षी भी है कि अनेक ऐसे कर्मठ अनुभवी सांसद हमारे रहे हैं जिनका आज भी सतत नाम लिया जाता है और इस लोकतंत्र की इस पवित्र संस्था को उन्होंने अपने कार्य से, अपने उपस्थिति से भी आनंदित भी किया है और एक अपनी अमिट छाप भी इस पर छोड़ी। ऐसे कई सारे वरिष्ठ लोग हमारे सामने हैं और उस वरिष्ठों की सूची में, उन उत्कृष्टता की सूची में आज 5 नाम और जोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। वर्ष 2013 उसके लिए जो उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार हमारी आज की हमारी राज्यपाल, मणिपुर के राज्यपाल, लेकिन हमारी सालों साल की साथी रही, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जी को दिया जा रहा है। मुझे लगता है उनका बहुत ज़्यादा परिचय वैसे आवश्यक नहीं है। 17 वर्षों तक राज्यसभा की उपसभापति रही है। यहाँ ऐसे भी कई लोग हो सकते, मैंने उनकी कार्यशैली देखी है, कई लोगों ने उनसे एक अभिनंदन भी प्राप्त किया होगा या कभी डांट भी खाई होगी, मगर एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने राज्यसभा का भी संचालन किया हुआ है। इतना ही नहीं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष भी रह चुकी है। पहली चेयरपर्सन, एक प्रकार से वो पहली महिला चेयरपर्सन, ये उनको गौरव प्राप्त हुआ है। और ऐसी हमारी नजमा जी जो हमारी अत्यंत करीबी भी है, हमारी अपनी भी है, लेकिन अत्यंत उत्कृष्टता से पार्लियामेंट को संबोधित करने से लेके मंत्रालय कैसे चलाना से लेकर के वो सभी काम जो उन्होंने किए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ते हैं। हम देखते हैं हमारे 2014 के पुरस्कार प्राप्त मधुबनी के लोकसभा सदस्य हुकुमदेव नारायण यादव, हुकुमदेव नारायण यादव का अगर जीवन देखें तो शुरू से केवल भाषण में बोलने के लिए वो शोषित समाज की बात नहीं करते, गरीब गुरुओं की बात भाषण में नहीं करते केवल,
तो सतत और सतत पंचायत लेवल से उन्होंने एक अत्यंत उत्कृष्ट तरीके से इस काम को संभाला है, प्रतिनिधित्व किया है। उनकी अपनी एक विशेष वक्तृत्व कला है और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में तो उन्होंने काम किया ही है, मगर उनकी भाषा शैली, उनके तर्क सुनते हुए आपने अगर फिल्म देखी होगी तो कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जोर का ठहाका लगाना पड़ा है सदन में। ये उनकी शैली है, मगर केवल इतनी बात नहीं है। वो जब बोलते हैं ना, तो बोलते समय वैसे वो डॉक्टर लोहिया जी के विशेष भक्त है। डॉक्टर लोहिया उनके गुरु है। तो लोहिया जी की कार्यशैली पर बोलते हुए, उनके विचारधारा को साथ में लेके चलते हुए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए भी जो उनके मन में एक आदर युक्त कहीं ना कहीं भाव है, और वो ये मानते हैं कि ये दोनों लोग ऐसे हैं, भले ही थोड़े से अलग पार्टियों के माने जा रहे हों, लेकिन दोनों ने जिस प्रकार शोषित वंचित समाज के लिए बात भी की है, काम करने के लिए सतत प्रयासरत रहे, और इसलिए दोनों के बारे में वो इतने अच्छे तरीके से बात रखते हुए, भावनिक तरीके से बात रखते हुए हम देखे हैं। हमने हमारे 2015 के लिए जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, हमारे अपने बहुत ही राजनीति में आज भी सक्रिय, अभी वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, मगर बहुत ही वरिष्ठ और अत्यंत कुशलता से एक प्रकार से जो राजनीति करती है। कई बार कहते हैं कई अनसुलझी बातें हो तो गुलाम नबी जी अपने आप सबसे बात करके उसको हंसते हुए सुलझा देते हैं। वो भी कई मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री, तो उनके रूप में तो मैंने उनका काम देखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के नाते भी उन्होंने जो थोड़े ही समय में जो एक अपनी अलग छाप छोड़ी थी, मगर अभी भी सभी वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए उनकी एक जो विशिष्टता मेरे ध्यान में आई। अभी हमने एक अखिल भारतीय जो लेजिस्लेटर्स की कॉन्फ्रेंस की थी, और मैंने उनको निवेदन किया था कि एक बार आप संबोधित करने, एक ग्रुप की चर्चा, थोड़े डरते डरते कि ग्रुप की चर्चा लेंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा एक ग्रुप क्यों, मैं आऊँगा तो मैं 4-5 घंटे रहूँगा, मैं 2 ग्रुप 3 ग्रुप भी करूँगा, एक अच्छा काम आप कर रहे हैं। और लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस में जो उनका सहजता से सहयोग रहा, ये भी एक कहीं ना कहीं उत्कृष्ट सांसद, उत्कृष्ट नेता का उदाहरण है। 2016 के लिए पश्चिम बंगाल के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य और पिछले 4 दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय ऐसे हमारे माननीय दिनेश त्रिवेदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। आप अगर देखेंगे, एक अत्यंत गंभीर व्यक्तिमत्व है। जब बोलने खड़े होते हैं तो अपेक्षा सबकी रहती है कि ये कुछ ना कुछ ठीक प्रकार से विषय को रखेंगे। कभी जरा सा भी उनका आवाज़ ऊंचा हो गया तो सभी को लगता है, मुझे भी लगता है, अरे ये दिनेश जी नहीं हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये उनकी जो एक गंभीरता है, और तर्क भी अत्यंत गंभीरता से देते हैं। निष्पक्षता का भी कई बार प्रकटीकरण उनके बातों से होता है। ऐसे हमारे दिनेश जी। इस कड़ी में अगला नाम हमारे अपने बहुत ही मृदुभाषी मगर अत्यंत गंभीर और अत्यंत, मैं कहती हूँ उनको अभ्यासक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके प्रत्येक रूल का जिनका अभ्यास है, ऐसे हमारे माननीय भर्तृहरि मेहताब जी। उनको हमने 2017 के लिए हमने उनको उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार के लिए चुना है। उनके बारे में तो मुझसे ज़्यादा सांसद लोग, जो नए सांसद भी आए वो भी ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि बीपीएसटी में अगर उनके लिए कुछ व्याख्यान देना हो तो सबसे पहला नाम मुँह पे आता है भर्तृहरि जी का, और वो कभी ना नहीं करते हैं, किसी बात के लिए ना नहीं करते हैं। एसआरआई में भी कभी कहा तो उसमें सहयोग उनका होता है, और सबके प्रति, केवल अपने सहयोगियों के प्रति नहीं,
आप पार्लियामेंट में अगर देखें तो बात भी रखना हो, वॉकआउट भी करना हो तो शालीनता से, गंभीरता से बोल के वॉकआउट करने वाला ये व्यक्ति है। ऐसे हमारे भर्तृहरि मेहताब जी है। और ये पांचों को मैं अभी कहूँगी कि ऐसे ये 5 लोगों का जो चुनाव हुआ है, हमारी जो चुनाव समिति है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारे नाम आए थे और उसमें से उन्होंने ये नाम चुने हैं बहुत सोच विचार करके। तो मैं चुनाव समिति के सदस्यों को भी आज यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ। और मैं आज इतना ही कहूँगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हमेशा हम कहते हैं मतांतर हो सकता है, मगर विचार विमर्श की एक जगह वहाँ है, गुंजाइश है। सहमति असहमति के बीच कहीं ना कहीं एक व्यवस्था हमें देना है। ये लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की भी खासियत है। और दूसरी बात है, संसद की गरिमा को अक्षुण्ण हमें रखना है, ये हम सबका काम है। और इस दृष्टि से, क्योंकि एक बात हमेशा हमने ध्यान में रखना है, यहाँ जब हम संसद में पहुँचे, एक बहुत उच्च सदन जिसको हम मानते हैं, प्रजातंत्र की ये मंदिर जिसको मानते हैं, और वहाँ बैठकर के कुछ करने का, कुछ बोलने का, लाखों लाखों लोग हमारी तरफ देखते हैं। केवल लाखों हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के नहीं तो हिंदुस्तान के लोग हमारी तरफ कुछ देखते हैं। और इसलिए कभी कभी लगता है, गीता का एक वचन अगर हम याद रखें, जब लोग हमें ऐसे ऊंचाई से देखते हैं, ऊंची ये करते गर्दन करके, क्योंकि हम थोड़ी ऊंचाई पे कहीं ना कहीं पहुँचे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। यद आचरति श्रेष्ठा तत्र देवेतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, श्रेष्ठ पुरुष जो है, जिनको मैंने कहा जिनकी तरफ थोड़ी गर्दन ऊंची करके देखना पड़ता है, ये जिस प्रकार का आचरण करते हैं और वो प्रमाण जो भी कुछ अपने बोलने से, अपने बातों से, अपने रहन सहन से, अपने व्यवहार से देते हैं, उसका कहीं ना कहीं उनके अनुसार सामान्य लोग भी व्यवहार करते हैं, उसको आदर्श मानते हैं, देखते रहते हैं। और इसलिए आज जो यहाँ समारोह हो रहा है, ये समारोह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ऐसे कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी ने तुरंत आने के लिए हाँ भर दी है, इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का भी मैं, और हमारे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। पुनः एक बार आप सबकी तरफ से इन 5 लोगों का, इसके पूर्व में भी हमने इस चीज़ को पुरस्कार दिए, इन सब का मैं मन से अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत